देखो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जिसका हम पहले कर लेते हैं ए पार्ट। 6 का ए, इसमें हमारे चार पार्टनर हैं, W, X, Y, Z, और इनके शेयर हैं 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। तो ये ऐसे जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले हमें इनको इक्वल करना होगा। तो देखो 6 इसमें सबसे बड़ा है, तो हम सबको 6 के बराबर कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 से। डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो 2/6, 1/6, 2/6 और 1/6। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 2:1:2:1। सो ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया है YXZ, जिसमें वो सॉरी WXZ, वाई हमारा रिटायर हो रहा है। वाई थर्ड नंबर का पार्टनर, ये हमारा रिटायर हो रहा है वाई। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। सो न्यू PSR is to 1:1:1 इक्वल। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। सो गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। सबसे पहले हम W का निकाल लेते हैं। इसमें Y जा रहा है, Y रिटायर कर रहा है, तो Y सेक्रीफाइस करेगा। बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो गेन करेंगे। सो गेनिंग रेशो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए हम निकालते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो स्टेक। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो देखो हमारे पास क्या है? 1/3। ओल्ड क्या है W के लिए? 2/6। ठीक है। फिर W के बाद आता है X। X का भी है 1/3 और 1/6। फिर Y का नहीं आएगा, Y तो रिटायर कर रहा है, उसका कुछ गेनिंग नहीं होगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। फिर आएगा Z का। Z का है 1/3 माइनस 1/6। ठीक है। तो अब इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे 2, न्यूमरेटर को भी 2 से। सो 2/6 माइनस 2/6। तो ये आ गया 0। 0 मतलब इसने कुछ भी गेन नहीं किया है, W ने कोई गेन नहीं किया है। अब देख लेते हैं X का। तो इसने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। सो 2/6 माइनस 1/6। तो ये है 1/6। और इसमें भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 2 से करेंगे। 2/6, 1/6, 1/6। सो गेनिंग रेशो बिटवीन X एंड Z, W ने कुछ गेन नहीं किया है। सो 1/6, 1/6 और 1:1। अब इसका ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं बी, जिसमें देखो ABC तीन पार्टनर हैं, रेशियो है 4:3:2। सी रिटायर कर रहा है फ्रॉम द बिजनेस। ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर एंड बैलेंस इज टेकन ओवर बाय बी। सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें हमें दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 का बी पार्ट। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 4:3:2। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास? ABC। ABC हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 4:3:2। अब रिटायर कौन कर रहा है? सी। तो सी रिटायर्स, और सी रिटायर कर रहा है, तो उसका जो शेयर है, सी शेयर
कितना है, 2/9। उसको हमें क्या करना है, ए एंड बी में सेक्रीफाइस, ए एंड बी उसको लेंगे। तो ए का गेन कितना होगा वो हम देख लेते हैं। जो ये 2/9 का सी का शेयर है, उन्होंने लिखा ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर। सी का शेयर 2/9, उसका 4/9। सो 8/81 ए ने गेन किया है, और बी ने गेन किया है जो सी का शेयर था 2/9, उसका रिमेनिंग शेयर। मतलब अब इसका 4/9 तो ए ने ले लिया, तो 5/9 बी लेगा। 4/9, 5/9, 10/81। तो ये ए और बी के गेन हो गए। तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 8/81 और 10/81, और 8:10 और 4:5। तो ये तो गेनिंग रेशियो हो गया। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो देखो ए है, ए का ओल्ड रेशियो था 4/9, प्लस उसे गेन कितना हुआ है, 8/81। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 से इक्वल लाने के लिए, और इसको भी 9 से करेंगे। सो 44/81। ऐसे ही बी का देख लेंगे। बी का है 3/9 प्लस 10/81। सो 27 प्लस 10/81। सो 37/81। सो न्यू PSR 44/81 और 37/81, और 44:37। देखो क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 4 पार्टनर हैं, कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1:4। इसमें कुमार रिटायर हो रहा है, यानी फर्स्ट वाला रिटायर हो रहा है, और उसका शेयर लिया जा रहा है लक्ष्य और मनोज। तो इसमें कुमार का शेयर लक्ष्य ले रहा है। सो लक्ष्य को उसका शेयर मिल जाएगा, यानी लक्ष्य गेन। तो कितना हो रहा है, उसको 3:2 के रेशियो में ले रहे हैं लक्ष्य और मनोज। तो कुमार कुमार का शेयर कितना था, 3/10। सो 3/10 का 3/5, 3:2 का रेशियो ना। सो 3/5 तो लक्ष्य ले रहे हैं, और मनोज मनोज ले रहा है 3/10 का 2/5। तो 3/10 दो में बट रहा है, 3:2 के रेशियो में। सो 9/50 और 6/50, तो ये दोनों के गेन है। अब यदि इसका हम गेनिंग रेशियो निकालें, 9/50, 6/50, और 9:6, और इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, सो 3:2। सो 3:2 हमारा आंसर है गेनिंग रेशियो का। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो सबसे पहला जो था कुमार, वो तो चला गया, तो अब उसका तो न्यू आएगा नहीं, अब आएगा लक्ष्य। तो लक्ष्य का ऑलरेडी था 2/10। तो ये हो जाएगा ओल्ड प्लस गेनिंग। लक्ष्य का ओल्ड था हमारे पास 2/10,
प्लस उसने गेन कितना किया है, 9/50। तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को। सो 19/50। तो लक्ष्य का आ गया। फिर है मनोज। मनोज का ओल्ड था 1/10, प्लस उसको मिला 6/50। तो डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे, न्यूमरेटर को 5 से करेंगे। सो 5/50 प्लस 6/50, तो ये हो जाएगा 11/50। ठीक है। अब जो थर्ड पार्टनर, लास्ट पार्टनर है नरेश। नरेश का था 4/10। नरेश का शेयर है हमारे पास 4/10। तो जिसमें कोई उसने गेन, उसको कुछ गेन नहीं हुआ है। तो ओल्ड PSR 19/50, 11/50, 4/10। तो न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे तो 5 × 5, तो ये जगह 19, 11 और 5। सो दिस इज आंसर। ये है 5 4 20। तो यहाँ हम करें क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ABC तीन पार्टनर हैं और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 8:4:3। इसमें बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर लिया जा रहा है इक्वली बाय A एंड C। तो ए को कितना गेन हो रहा है, 4/15। फोर का जो बी का जो शेयर है 4/15, उसको इक्वली यानी हाफ ए ने लिया है और हाफ सी ने लिया है। 4/15 का हाफ सी ने लिया है। तो 4/30 और 4/30 ए और सी ने लिया है। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू PSR या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्लस गेन। तो ए के केस में ओल्ड था 8/15 प्लस 4/30। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 प्लस 4/30, तो 20/30। और बी के केस में 3/15 प्लस 4/30, 6 प्लस 4/30, सो 10/30। तो न्यू PSR will be 20/30 और 10/30। सो और 20:30 और 2:1। सो ये हमारा आंसर है। देखो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि हमारे तीन पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 5:3:2। अब इसमें सी रिटायर कर रहा है और उसका जो शेयर है वो पूरा की पूरा ए ने लिया है। तो ए का गेन कितना हो रहा है, 2/C जो रिटायर कर रहा है 2/10, वो पूरा का पूरा ए ले रहा है। तो ए का न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग यदि हमें देखना है तो ए का कितना होगा, ए का खुद का था 5/10, प्लस उसमें जो सी से उसको मिला वो भी ऐड हो जाएगा। सो 7/10। बी का तो सेम रहने वाला है क्योंकि उसको किसी से कुछ मिला नहीं, 3/10। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 7/10 और 3/10। सो और
7:3 is the new profit sharing ratio. देखो क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3/8, 1/2, 1/8। इसमें मुरली रिटायर कर रहा है फर्स्ट वाला, और उसका जो शेयर है वो 2/3 नवीन ले रहा है, और रिमेनिंग रिमेनिंग मतलब 1/3, 1/3 ओम प्रकाश ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। सो 3/8, 1/2 और 1/8, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो 3/8, 4/8 और 1/8, और 3:4:1। अब इसमें कौन रिटायर कर रहा है? मुरली। मुरली रिटायर कर रहा है और अपना शेयर 2/3 और 1/3 शेयर सरेंडर कर रहा है। सो नवीन गेन, नवीन का गेन होगा, जो मुरली का शेयर है 3/8, उसका 2/3। तो ये हो जाएगा। और फिर है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का गेन होगा 3/8, जो मुरली ने शेयर सेक्रीफाइस किया उसका 1/3। सो 3/24। अब हम इनकी न्यू रेशो निकाल देंगे। सो नवीन न्यू शेयर, नवीन का खुद का था 4/8, उसमें उसको मिल रहा है 6/24। तो इसको हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से। 12 + 6/24, 18/24। फिर ओम प्रकाश न्यू शेयर विल बी, ओम प्रकाश का ओल्ड शेयर था 1/8, 1/8 में 3/24 हम ऐड करेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 + 3/24, सो 6/24। सो न्यू PSR will be 18/24 और 6/24। The 18 into 6, 1:3। So our answer is correct। और यहाँ पर भी हमें गेनिंग रेशियो निकालना था। सो गेनिंग रेशियो विल बी 6/24 और 3/24, मतलब 6:3, मतलब 2:1। सो ये भी हमारा गेनिंग रेशियो है।